धर्मेंद्र सिंह और आज आए हैं हमारे यूनिसाई के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जो हुए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आप अध्यक्ष हुए हैं तो आपकी आगे की रणनीति क्या है? सबसे पहले तो मैं आप यहाँ आए मीडिया के माध्यम से जयपुर दर्पण को मैं बधाई देता हूँ। हमारी आगे की रणनीति ये होगी कि जो छात्र संघ चुनाव वर्तमान में नहीं हो रहे, उन छात्र संघ चुनावों को हम चालू करेंगे और जल्द ही भजनलाल सरकार को झुकाने के लिए और भजनलाल सरकार को मनाने के लिए हम विधानसभा घेराव करेंगे। 5-10 हजार की तादाद में नौजवान शहीद स्मारक इकट्ठे होंगे। जल्दी हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ और राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण जी चौधरी जी के नेतृत्व में एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद विधानसभा घेराव हम करेंगे। जयपुर का नौजवान और प्रदेश का नौजवान छात्र संघ चुनाव कराने के लिए विधानसभा के बाहर इकट्ठा होगा और मजबूती से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करेगा। अभी झालावाड़ में एक स्कूल गिरा जिसमें 4 बच्चों की डेथ हो गई, कुछ बहुत सारे लोग घायल हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए सर, ये सबसे पहले तो उन बच्चों को हमारा नमन, दिल की गहराइयों से नमन। ये वास्तव में दुखदायी घटना है। राजस्थान के अंदर इस प्रकार की घटनाएं होना ये दिखाता है कि आज भी भारत जिस प्रकार अंग्रेजों के राज्य के अंदर परेशान हो रहा था, उसी प्रकार बीजेपी के राज में परेशान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, जो ऐसे कहती थी कि अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी चिकित्सा देंगे, अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो छात्र संघ चुनाव कराएंगे। इन्होंने विद्यार्थियों की कमर तोड़ने का काम किया है। जो छोटी छोटी कॉलेजें स्कूल हैं आज भी बब्बर अवस्था के अंदर है। जयपुर ग्रामीण के अंदर ऐसी कई कॉलेजें हैं, कई छोटे छोटे स्कूल हैं जहाँ कोई ध्यान नहीं देता, वो जर्जर अवस्था में। हम ये चाहते हैं कि गांव का सरपंच विधायक मजबूत आदमी बने और वो इन छोटी छोटी चीजों को प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए और जल्द से जल्दी निर्माण हो। देखिए, राजस्थान के अंदर तेज बारिश का मौसम है, बाढ़ का मौसम है, अधिकतर कॉलेजों के अंदर और अधिकतर स्कूल जर्जर अवस्था के अंदर है। कुछ दिन पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर चलती परीक्षा के अंदर एक विद्यार्थी के ऊपर पंखा गिरा और एक यादव भाई था, उसके ऊपर पंखा गिरने से वो विद्यार्थी बेहोश हो गया। कुलपति प्रशासन ने उसको बात को दबाया कि ये बंदा बेहोश हो गया है। 8 घंटे बाद होश में आया, लेकिन खबर नहीं चली। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि सरकार ये चाहती थी कि हमारी हकीकत पता लग जाएगी। ये 1600 करोड़ के 1800 करोड़ के बजट पास होते हैं शिक्षा के नाम पे, इनको जो डकार लेते हैं वो हकीकत पता लग जाती। इस हकीकत का जो पता नहीं लगा, उसका कारण यह है कि स्कूल की बिल्डिंग गिरी, वहां भी कोई हकीकत पहले बार 10 साल पहले पता लग गया हो गया कि बिल्डिंग गिरने वाली, लेकिन 10 साल तक झेलते रहे। अब भाई बिल्डिंग गिरने वाली, उनको पता तो लग ही जाता है बिल्डिंग गिरेगी, लेकिन वो गिर गई, बच्चे मर गए। उसके बाद में ये दुख रो रहे हैं, पीड़ा रो रहे हैं। और जो छात्र नेता, जो नेता वहां कॉलेज स्कूल के पास जाना चाहता है, उनको रोक रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं और गिरफ्तार कर रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। आज मैं कई जगह इतने सांगानेर विधानसभा मुख्यमंत्री का है, इस विधानसभा में कई जगह हमने सर्वे किया है। यहाँ भी स्कूलों की हालत कई जगह बहुत जर्जर है। और आप बगरू जाएंगे, बगरू विधानसभा में, वहां भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो जर्जर हैं। कई हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत जर्जर तरीके से हैं। कई हॉस्पिटल में ऐसे हैं कि बाथरूम नहीं है, और बाथरूम है तो सफाई नहीं है, और हॉस्पिटल है लेकिन दवाई नहीं है, और दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? इसमें ये कहना चाहते हैं कि जब बच्चा विश्वविद्यालय के अंदर जाता है तो ये सोच कर जाता है कि यहाँ अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। स्कूल के अंदर जाता है तो ये सोचता है कि अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी पढ़ाई मिलेगी। वहां जाते ही उल्टा होता है। जैसे विश्वविद्यालय का गेट ले लीजिए, जब विश्वविद्यालय के गेट में कोई बच्चा अंदर घुसता है तो ये सोचता है कि यहाँ अच्छे पार्क की व्यवस्था है, अच्छी क्लास होगी, क्लासरूम में टीचर होंगे, लेकिन उल्टा है। वहां पर अंदर घुसा, पार्क में पेड़ पौधे उगे हुए हैं, बड़े बड़े धूप उगी हुई है और धूप के अंदर सांप पैदा हो रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कमरे में गया, कमरे का पंखा उल्टा लटका हुआ है, गर्मी में पंखा ही नहीं चलता, पीने का उचित पानी नहीं है। क्लासरूम में गए, टीचर नहीं है। एलडीसी बाबू से जब कुलपति प्रशासन से मिलने जाते हैं तो पता लगता है कि वो चाय पीने में व्यस्त है। तो इसके लिए आप जो है क्या कदम उठाएंगे, और छात्रों के लिए आपका क्या कदम रहेगा? इसके लिए सबसे पहले तो हम जयपुर की तमाम जो ग्रामीण के अंदर 8-9 विधानसभाएं हैं, उनके विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे, उनको हम विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे। उसके बाद में हम इकाई अध्यक्ष बनाएंगे और एक संगठन के माध्यम से काम करेंगे, कड़ी टू कड़ी। संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष हमें मंडल अध्यक्ष को बताएगा, मंडल अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष को बताएगा, विधानसभा अध्यक्ष मुझे बताएगा, और हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। एक जने की बस की लड़ाई नहीं है, ये तमाम लोगों की बस की लड़ाई है। माता पिता को भी ये चाहिए कि जब बच्चा स्कूल में जा रहा है ध्यान रखे क्या हो रहा है। इन चीजों की लड़ाइयां हम सरकार से लड़ेंगे।
एनएसयूआई का जो है अभी संगठन जो है अभी कमजोर दिखता है, कहीं भी हम जाते हैं बहुत कमजोर दिखता है, तो उसको मजबूती देने के लिए आप क्या करेंगे आगे? देखिए, पहली बात तो एनएसयूआई का संगठन बिल्कुल कमजोर नहीं है। ये देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। आज भी एक पिछले चुनाव की बात कर लीजिएगा तो आप सबसे ज्यादा जो कॉलेज हैं उनमें एनएसयूआई के लीडर जीत के गए थे। तो एनएसयूआई बिल्कुल कमजोर नहीं है। हाँ, जयपुर के अंदर कुछ कमियां रही होगी, उन कमियों को हम भरपाई करेंगे, क्योंकि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। राजधानी के अंदर प्रदेश का विद्यार्थी पढ़ने आता है, वो ये टकटकी लगाकर देखता है कि प्रदेश का नेतृत्व किसके हाथ में है, प्रदेश की छात्र राजनीति किसके हाथ में है। जो माफियागिरी जो छात्र नेता है गलती से कर लेते हैं कई छात्र नेता, उनको सुधार करेंगे, अच्छे लीडरों को विकसित करेंगे। जयपुर के अंदर अगर चुनाव होते हैं तो अच्छे विद्यार्थियों को, अच्छे छात्र नेता को टिकट देंगे और हक और हकूक की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। सागानेर विधानसभा जो है, आप जहां खड़े हैं ये बगरू विधानसभा है, लेकिन सागानेर विधानसभा का अगर आप देखेंगे तो यहीं का विधायक और यहीं का सीएम भी है। तो यहाँ की स्थिति अगर इतनी जर्जर है तो पूरे राजस्थान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि छात्र नेता क्या सोचते हैं कि छात्र क्या सोचते हैं? देखो, इसमें कोई शंका नहीं है, हम भी सांगानेर के बगल के ही हैं। ये बगरू है, यहाँ से 200 मीटर बाद में ही सांगानेर लग जाती है। क्यों? और सांगानेर यहाँ लग जाती है। सांगानेर के यहाँ कई नेता भी खड़े हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप भी मदद करें, क्योंकि आप तो चलो कांग्रेस के हो, लेकिन आप मजबूती से लड़ाई लड़ो। प्रतिपक्ष सामने की पार्टी हो आप, और आपको मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि भाई क्वेश्चन किससे पूछेंगे? जो राजा होगा उससे तो क्वेश्चन पूछोगे आप। जो राजा है उससे क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ का राजा, यहाँ का विधायक और यहाँ का मुख्यमंत्री भजनलाल जी है, और हम प्रश्न पूछेंगे भजनलाल जी से। और भजनलाल जी वास्तव में यहाँ घूम तो रहे हैं, लेकिन क्या घूम रहे हैं? वो यहाँ घूमते हैं, जाते हैं जब गाड़ियां जाम लग जाती है, बस वीआईपी प्रोटोकॉल में गाड़ियां रुक जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। काम हो नहीं रहा। बगल में आरयूएच हॉस्पिटल है, कई कमियां हैं, खूब आते हैं आरयूएच में भी, ऐसी बात नहीं। जब वो आते हैं तो यहाँ काम भी होते हैं, लेकिन बार बार तो नहीं आ सकते ना रोज, क्योंकि मुख्यमंत्री है। तो ऐसा सिस्टम लागू करो ना जो काम हो। जैसे गहलोत जी ने बिल्कुल चिकित्सा फ्री कर दी। क्यों जी? चिकित्सा बिल्कुल फ्री कर दी। शिक्षा में इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराई कि कोई विद्यार्थी फॉर्म भरता है, फॉर्म फ्री। एग्जाम देने जा रहा है बस में, बस फ्री। एग्जाम का रिजल्ट आया, नौकरी वो फ्री में नहीं, उसमें पैसे मिलते हैं। आज हमारे बीच में कांग्रेस के नेता भी हैं, ओम जी यादव जी। मैं इनसे ही पूछूंगा कि सांगानेर विधानसभा को आप किस नजर से देखते हैं और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके इलेक्ट्रिक माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नवनिर्वाचित जो अभी एनएसवाई के अध्यक्ष बने हैं अपने छोटे भाई राजेंद्र चौधरी को। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सांगानेर विधानसभा में तो अभी बहुत ही खामियां है जो अपन उठाते आए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले पार्षद ने अभी धरना प्रदर्शन किया था, और उसी के तहत हम देखते हैं कि जो पानी की जो निकासी नहीं हो पा रही है, लोग नहीं निकल पा रहे हैं, रास्ते जाम है, जगह जगह खड्डे हैं, रोडें सही नहीं है। और उस हिसाब से जैसे पूर्वते अपने जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत जी और वसुंधरा जी जैसे कोई भी, तो उनके विधानसभाओं में बहुत अच्छे काम अपने को देखने को मिले हैं। लेकिन अभी सांगानेर में अपने का दुर्भाग्य है या कुछ ही समझ लो, अभी वो विकास कार्य नहीं हो पाया। सांगानेर की दुर्भाग्य मानिए आप चाहे सौभाग्य मानिए, लेकिन पिछली गवर्नमेंट, आज के 18 महीने पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये खड्डे क्यों नहीं भरे गए, ये नालियों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आप कांग्रेस के नेता हैं तो इस पे आप क्या बोलेंगे? सर वो ये सही बात बता रहे हो आप, लेकिन एक सांगानेर की जनता के लिए एक दुर्भाग्य है कि सांगानेर में कांग्रेस का एमएलए मिला ही नहीं। फिर भी उसके बावजूद अपने जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और कुछ खामियां रह सकती है, लेकिन ये तो हो नहीं सकता भाई कुछ खामियां रह जाए तो वो पूरी खामियां, वो खुद निर्वाचित नहीं हुए, उसके बावजूद उन्होंने बहुत शानदार काम करवाए। पूरे क्षेत्र में रोडें बनवाई, अपने बिशलपुर के पानी के टंकियां लेके आए, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए, स्कूलें खोले और गवर्नमेंट कॉलेज खोले। लेकिन उसके बावजूद कुछ खामियां रह जाती है, तो उसकी भरपाई तो अब जो आने वाली गवर्नमेंट है वही करेगी। और पहले अपने सांगानेर को 20 साल से दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का एमएलए नहीं मिला, इस वजह से। इसी के साथ आज हमारे साथ थे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष एनएसयूआई के राजेंद्र चौधरी जी, और मैं धर्मेंद्र सिंह अब आपसे नमस्कार। आगे दूसरे वीडियो में मिलते हैं।